हेलो दोस्तों, बिग बॉस 18 करणवीर के जीतते ही रजत दलाल के फैन भड़के बहुत ज्यादा। रजत दलाल के फैन बोल रहे हैं ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमने फुल सपोर्ट करा था रजत दलाल को, कहीं ना कहीं ये फिक्स विनर बनाया गया था, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हुआ है रजत दलाल के साथ। विवन दिसेना के साथ भी बहुत अनफेयर हुआ है। ये मेरा कहना नहीं है, ये है पब्लिक का कहना जिन्होंने इन्हें सपोर्ट करा है। जहाँ तक ये टॉप 2 टॉप 3 तक पहुँचे हैं, रजत दलाल को जिसने सपोर्ट किया है उन्होंने वीडियो बना कर गाली बकी है। ये बिग बॉस 18 को पता नहीं क्या क्या बोला है। आप सभी सबसे पहले ये वीडियो देखिए, छोटी छोटी क्लिप देखिए, फिर बात करते हैं। रजत भाई नहीं जीता, उसका ऑब्वियस सी बात है, बहुत दुख है। जब वो बाहर हुआ, जब स्टार्टिंग में बाहर हुआ, मेरे को एक बार बिलीव नहीं हुआ। मेरे को फोन आया, मतलब कि आप लोग तो टीवी पे देख रहे थे, मेरे को पहले पता लग गया था, उसके बाद न्यूज वगैरह में आ गया था कि रजत एविक्ट हो गया 3रे नंबर पे। तो मैंने कितनी बारी कंफर्म करा, मैंने कि सही कह रहे हो, पक्की बात है। उससे पहले मैंने स्टोरी डाली थी कि 15 मिनट लास्ट में खुलेंगी वोटिंग लाइन, तो वोट कर देना। मेरे को ऐसा लग रहा है प्रैंक कर रहे हैं। तो भाई रजत दलाल के जितने भी फैंस हमारे दिल्ली एनसीआर से, जो हमारे भाई हैं, जितने भी दुखी हो रहे, दुखी ना हो, क्योंकि विनर हमारे लिए रजत ही है। ये बिग बॉस का एजेंडा शुरू से चलता आया है। आज मैं आपको बताता हूँ सारी सच्चाई। ये जो आज हुआ है, ये होने वाला, ये मुझे 1.5 महीने पहले पता लग गया था जब मेरी मीटिंग हुई थी। जब से इसलिए नहीं बोला कि भाई वोटिंग अच्छी हो रही है, सारे लोग अच्छे से खेल रहे हैं, अंदर की बात बाहर क्या बताएं। रजत दलाल के मीटिंग में गया था तो उसके 2 भाइयों ने मेरी एक वीडियो बनाई थी, उसके ब्लॉग के लिए रील पे भी पड़ी हुई है वो। तो उसमें मैंने हमेशा ये बोला है कि मैंने कहा जीतेगा रजत ही, अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई तो। क्योंकि मुझे वहाँ आशंका के साफ साफ बता दिया गया था कि एट दी एंड विनर इनका लाडला बनाया जाएगा, करणवीर में से या विवेन में से रजत को निकालेंगे। अभी तक इसलिए नहीं निकाल पाए थे क्योंकि एक तरफा वोटिंग जो हो रही थी, इसके लिए। हमेशा से ये होता है, बादे भाई कहते भाई एलविश विनर बना था, तो एलविश का जो सीजन था उसमें एलविश के साथ टक्कर पे जो था वो था पुकरा इंसान, जो कि एक यूट्यूबर है। तो वो था यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर, इसलिए एलविश को जिताया। उसके बाद हमारा यूके राइटर कराया, क्या हुआ, जोकर का मुंह लगा के उसके मीम्स बनवा दिए, उसको बाहर कर दिया। फिर अगले सीजन में कटारिया गया, हमारे तेल का भाई भी गए थे। उसके बाद आज देख लो रजत के साथ यही हुआ है। आगे आने वाले जितने इन्फ्लुएंसर इस कवाड़े शो में जाएंगे भाई, उनके साथ भी यही होगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। एडवांस में बता दूँ, जिसको ना जाना हो मत जाना, समझदारी दिखाना ना जाके। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए, क्योंकि पता है दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो थोड़ी सी इमोशनल है, भाईचारे को लेके बहुत ज़्यादा वो है, अपने समाजों को लेके बहुत ज़्यादा वो है। अब रजत को कितने सारे इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, और बहुत सारे भाई हमारे सपोर्ट कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, वोटिंग बहुत ज़्यादा मिल रही थी। खाली रजत के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर ने शो देखा, उससे टीआरपी मिली, बिग बॉस को फायदा हुआ, कलर्स का स्पॉन्सर्स उनको मिले, टीआरपी दिखा के बड़े बड़े बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते, बहुत सारा पैसा मिल जाता। मतलब बिग बॉस का कोई खर्चा भी नहीं होता, इतना पैसा मिल जाता है स्पॉन्सर से। तो यही होता है और यही होता रहेगा। तो भाई जो भाई दुख मना रहे, दुख मत मनाओ, विनर हमारे लिए रजत ही है। क्योंकि आप सबने देखा किस तरह से वो खेला है और किस तरह से उसके साथ चीटिंग हुई है। तो ऐसी चीटिंग होती आई है, ऐसी चीटिंग होती आएगी बस। तो भाई यही कहना है, जो भाई दुख मना रहे हैं, मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे भी स्टोरीज टैग हो रही है जिनपे वो रोने वाली इमोजी लगा के और रोने वाले गाने। अरे कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया खेला है। और जो हमें रिप्रेजेंट करा है ना अपनी जाट कौम को या हिंदू समाज को या पूरे दिल्ली एनसीआर को, कुछ मेरे मुस्लिम भाई नाराज होते हैं इसमें हिंदू वाली बात कहाँ से आ गई। हिंदू वाली बात मैं इसलिए बोल देता हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग आपस में कितने भी लड़ें, जब बात एकता की आती है तो हम सारे एक हो जाते हैं। आपके खिलाफ कोई हेट नहीं है, आपसे कोई वो नहीं है, बैर नहीं है। तो जितने भी भाई हमारे दुखी हो रहे हैं, दुखी ना हो, विनर हमारा भाई है और हमारे दिल में है, कोई बात नहीं, आगे बहुत शो आएंगे। और ये बात करीब 1.5 महीने पहले पता लग गई थी कि यही होना है और यही होगा। जितने भी इन्फ्लुएंसर जाएंगे, क्या होता है कि भाई टीआरपी मिल जाती है, यूज किया जाता है इन्फ्लुएंसर को बुला के कि भाई इस तरह से ये आएंगे। एक इन्फ्लुएंसर को बुला लो किसी को भी, उसके पीछे 50 इन्फ्लुएंसर खड़े हो जाएंगे, 50 इन्फ्लुएंसर के पीछे करोड़ों की जनता खड़ी हो जाएगी। वोट मिलते रहेंगे, जब तक वोट मिल रहे हैं, जब तक शो को टीआरपी मिल रही है, भाई इनको रखो। जब दिखे टीआरपी का काम खत्म, फाइनल आ गया, पिछवाड़े पे लात मारो, निकाल दो। तो यही होता आया है, यही होता आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एलविश वाले शो का, तो एलविश वाले उसमें फुकरा तबाही मचा रहा था, कोई भी ऐसा फेस नहीं था बड़ा
इसका तुम्हारे चैनल का कि कोई भी ऐसा बड़ा फेस नहीं था चैनल का कि जिसका जो फुकरा के सामने टिक सके, इसलिए एल्विश को बुलाया था। फिर वो एल्विश वर्सेस फुकरा करवाई, दोनों यूट्यूबर थे, दैट्स वाई एल्विश को जिताया। उसके बाद ना तो कोई यूट्यूबर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जीता, ना ही जीतेगा, ठीक है। अब भाई इनके लाडलों के 2 शो आने वाले हैं, यहाँ से इनको बहुत बढ़िया टीआरपी दे दी गई। एक भाई कुछ भी कहो, चेहरा तो है टीवी के, इनको दोबारा से फेम दे दिया गया। दोबारा फेम दे के दोबारा से कलर्स टीवी का एक शो लॉन्च कर दिया जाएगा, सास बहू वाला। उसमें इनमें से इनका लाडला दिखेगा और उसके बाद भाई शो को फिर से टीआरपी मिलना शुरू हो जाएगी और बढ़िया इनकी बिजनेस होगा। सीधी सी बात है, मेरा घर है, मेरे घर में मैं एक शो रखूं, उसमें 10 पहलवान बुलाऊं, जो सबसे तगड़ा पहलवान है मुझे दिख रहा है सबसे तगड़ा, ये हरियाणा का है या ये गाजियाबाद का, यूपी का है, और एक मेरे मामा का लड़का जो कि मीडियम पहलवान है। मैं सारों को लड़ाऊं और मुझे दिख रहा है एक तरफा ये तगड़ा है। बट भाई मेरा शो है, मेरा घर है, मेरे मामा का बेटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचेगा, मैं अपने मामा के बेटे को विनर बनाऊंगा, समझ गए। तो ये झोल है भाई, ये स्कैम है। तुम्हारे और हमारे वोट्स की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो आगे से तुम्हारी मर्जी है, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। बट दुख तो हुआ यार। अच्छा, आधे लोग कह रहे भाई तुम तो बहुत खुश हो गए रजत हार गया। भाई मेरे को एक्टिंग करनी आती नहीं है, अगर मुझे खुश होना होता ना, मैं 1.5 महीने पहले से हल्ला मचा देता इस चीज़ का कि ये होने वाली है। डे 1 से दिल से सपोर्ट किया है और आज भी दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरे लिए विनर रजत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, थैंक यू। जैसे कि आपने ये छोटी छोटी क्लिप देख ली है, रजत दलाल के फैन कैसे भड़क रहे हैं, कैसे उनके सपोर्टर भड़क रहे हैं, एल्विश यादव ने क्या बोला है, ये देखिए सब ने क्या क्या बोला है। लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी, सब ये सोच रहे थे कम से कम टॉप 2 में तो आता रजत दलाल, विनर नहीं बनते लेकिन टॉप 2 में तो उन्हें आना चाहिए था। लेकिन टॉप 2 में आए थे विवन दसेना, क्योंकि अब विवन दसेना नहीं बन पाए विनर। गाइज आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, रजत दलाल एंड विवन दसेना के साथ अनफेयर हुआ है या नहीं। अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।